हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 25,000 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करी है। तो 15 दिन बचे हैं हमारे पास। ये सारे PYQs हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। बहुत डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी, हम लोग करेंगे। तो ये पूरी बुक है, हर एक के क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। तो मैंने अभी एक वीडियो हिंदी की डाली है जिसमें हमने वर्ण से रिलेटेड 20 MCQ आए थे आज तक, वो सारे कर लिए हैं। अब ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। ये एक तरह का एग्जामिनेशन है, टिश्यू को रिमूव करा जाता है लिविंग बॉडी से, ये पता करने के लिए कि क्या कोई बीमारी है, उसका कॉज और एक्सटेंट। तो वो होती है हमारी बायोप्सी। आपने देखा होगा कि जनरली जो बायोप्सी का यूज़ है कैंसर की ट्रीटमेंट में देखा जाता होगा कि जो एक है वो आपका एक शरीर का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, मतलब मांस का थोड़ा सा हिस्सा लिया जाता है और उससे वो पता किया जाता है। तो बायोप्सी होती है ये। इसमें डैश इज़ द वाइगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड और रिलीजियस चेंज। एक बहुत बड़ा कैंपेन जिसमें आपका पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कोई चेंज हो रहा हो तो वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो उसे बोला जाता है क्रूसेड। क्रूसेड का हिंदी मीनिंग होता है धर्म युद्ध। जैसे आपने सुना होगा महाभारत के टाइम, तो उसे बोला जाता है सेक, रिलीजन के सेक के लिए ये करा जाता है। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रोज। मतलब एक तरीके से बंजर ज़मीन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर ना तो घास उगती है ना पेड़ उगते हैं, तो उसे बोला जाता है बैरन। बंजर ज़मीन को बोला जाता है बैरन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डैश इज़ एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर। किसी की मदर को मारना क्या बोला जाएगा, मैट्रीसाइड। ठीक है, इसको बोला जाएगा मैट्रीसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब होता है जो गर्भ में बच्चे को मारा जाता है, उसको बोला जाता है फोर्टिसाइड। जेनोसाइड मतलब पूरी जीन को ही ख़त्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिव वन वर्ड हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना तो सुख का एहसास होता ना दर्द का एहसास होता, उसे बोला जाता है स्टोइक। स्टोइक मतलब स्थिर आदमी है, उसे कोई एहसास ही नहीं होता है कि क्या दुख है और क्या गम, खुशी है। सब्सटीट्यूट ऑफ वन हु कैन ईजिली बी चीटेड। ऐसा आदमी जिसको बहुत ईजिली मूर्ख बनाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं भोला भाला पर्सन है, तो उसको बोला जाता है गुलीबल। इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं इजीली, तो गुलीबल। ठीक है। वन हु लव्स बुक, ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना पसंद है, तो वो हो जाएगा आपका बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या, किताबों से प्यार करने वाला, बिब्लियोफिल है। तो बी से बुक, बी से बिब्लियोफिल है। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई मनी नहीं है, मतलब वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है, उसके पास कोई नहीं है, तो उसे बोला जाता है पॉपर। पॉपर, इसके लिए पुअर, इम्प्रोविज्ड या पेनीलेस भी बोल सकते हैं, वो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है, बट आपको ये याद करना पड़ेगा। उसे बोला जाएगा पॉपर, पैसा रहित। पी से पैसा, पी से पॉपर। पेन नेम्ड अज्यूम्ड बाय, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ अ पेन नेम्ड अज्यूम्ड बाय राइटर। एक राइटर ने जिसको पेन को मतलब दूसरा नाम दिया था, उसे क्या बोलेंगे, शिडोनियम। शिडोनियम इज एन आइडेंटिटी अज्यूम्ड बाय अ राइटर व्हेन पब्लिशिंग विच टेक्स प्लेस ऑफ हिज रियल नेम। मतलब शिडोनेम जिसे बोला जाता है, एक सर्वनाम जिसकी तरह बोल सकते हैं कि एक अपना खुद का एक छोटा, जैसे बंसीलाल चतुर्वेदी, तो BLC नाम लिया जाए तो वो उसे बोला जाता है शिडोनेम। ओके, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट की पीपल, लोगों की जो सरकार होती है वो होती है डेमोक्रेसी। इसको आप वैसे ही पता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। डैश इज़ ए हर शी फॉर डॉग, मतलब इसमें क्या आएगा आपका, कैनल इज़ शी हर फॉर डॉग, मतलब डॉग के बच्चा है जो, उसको क्या बोलते, घर को क्या बोला जाता है, ये शेल्टर लिखा हुआ है, या यहाँ पे आप ध्यान देखिए, शेल्टर की स्पेलिंग है SHELTER। शेल्टर को क्या बोलता है, डॉग के शेल्टर को कैनल बोला जाता है, डॉग के घर को। ठीक है। डैश इज़ अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल। बहुत बड़ा बेडरूम है जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो स्कूल के हैं या इंस्टीट्यूशन है वो रह सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी क्या होता है, एक लार्ज बेडरूम है, उसे बोला जाता है। डैश इज़ अ क्लोज्ड पॉलिटिकल। क्लोज्ड पॉलिटिकल मतलब जिसके अंदर मीडिया वगैरह ना हो, आपस में सिर्फ एक पार्टी अपनी मीटिंग करे, उसे बोला जाता है कॉशियस। कॉशियस मतलब एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं, जो स्पेलिंग होती है CAUTIOS, कॉशियस मतलब ध्यान से। तो मतलब अगर सीक्रेट कोई मीटिंग कर रहा तो उसको ध्यान से ही तो करेगा, तो कॉकस। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं।
इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और डूइंग रॉन्ग, मतलब जो कभी गलतियाँ कर ही नहीं सकता, गलतियाँ करने में जो है ही नहीं, जो कैपेबल ही नहीं है या गलत कर ही नहीं सकता, उसे बोला जाता है इनफॉलिबल, जो कभी भी गिर ही नहीं सकता। फॉल मतलब गिरना, इनफॉलिबल मतलब जो कभी गिर नहीं सकता। एयरक्राफ्ट विथ 2 पेयर ऑफ विंग्स वन अबव द अनदर, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके दो पेयर है पंख के और एक के ऊपर एक है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा आपका इसको बोला जाएगा बायप्लेन। क्या बोला जाएगा? बायप्लेन। अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू अ स्केयर्ड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिविजन, एक पर्सन जो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म को मानता है, तो उसे बोला जाएगा आपका पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब पागल बोल सकते हैं, जो ऐसी जगह पर जाएगा पागल, वो ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ बहुत लोग कम जाते हैं और वहाँ जाके मुसीबत में फंस सकता है, फिर भी सिर्फ अपने धर्म के लिए जाता है, तो उसे पागल से पिलग्रिम कर सकते हैं आप। एक तरीके से याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, एक जो राइडर होता है जो हॉर्स रेसेस में, उसे बोला जाता है जॉकी। ठीक है। बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ ऑफ नेचर, ऐसी चीज़ जो आपके लॉ ऑफ नेचर से भी ऊपर है, तो उसे बोला जाएगा सुपर नेचुरल। तो ये आप इजीली पता कर सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर जिसे बोलते हैं, किसी बच्चे में होता है गॉड गिफ्टेड। टू मेक और बिकम यंग अगेन, दोबारा से यंग बनना, उसको क्या बोलेंगे? रीजुवनेट। तो ये आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा क्रीम्स आ रही है, रीजुवनेट क्रीम, रीइन्वेंट क्रीम, तो वहाँ से आपको याद हो सकता है रीजुवनेट क्रीम। टॉर्न एंड इन पुअर कंडीशन, जो फटा हुआ है और बहुत बेकार सी कंडीशन में है, उसे क्या बोला जाएगा? टैटर्ड। शैटर्ड का मतलब होता है टूटना, बिल्कुल बिखर जाना, तो उसी की तरह हो जाएगा टैटर्ड, उससे भी याद कर सकते हैं आप लोग। नॉट लार्ज इनफ इन अमाउंट और साइज और मेजर, जो बहुत बड़ा नहीं है, इनफ नहीं है, इतना इनफ नहीं है कि वो उसकी साइज़ बड़ा है या अमाउंट बड़ी है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्किम्पी। कि लार्ज इनफ नहीं है, बहुत सूखा सा है, स्किनी जैसे बोल सकते हैं ना, तो इसको बोलेंगे स्किम्पी। वन हु कैन नॉट बी कॉन्क्यर्ड, कॉन्क्यर्ड का क्या मतलब है? जिसे आप समझा ही नहीं सकते, ढीठ आदमी। तो ढीठ आदमी का मतलब हो जाता है इनविंसिबल, मतलब इनकन्वेंसिबल बोल सकते हैं आप इसको, इनकन्वेंसिबल को मिक्स करके बन गया इनविंसिबल, जिसको कन्वेंस ही नहीं कर सकते, भाई तू मान जाओ, जिद्दी। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो दया भावना को नफरत करता है, उसे बोलेंगे मिसएंथ्रोपिस्ट। क्या बोला जाएगा? मिसएंथ्रोपिस्ट, यानी मानव द्वेषी, जिसका मतलब है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेगा? इलेजिबल मतलब रीडेबल ही नहीं है, इलेजिबल है। ठीक है। तो ये इनके सबके नाम भी दिख रहे हैं कि HSSC के सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ था ये शिफ्ट 1 में। तो इस तरह से हर क्वेश्चन जो है वो एक PYQ है, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए और शेयर भी कर दो कि फटाफट हम लोग कोशिश करेंगे अपने 25,000 क्वेश्चन रिवाइज करने की, क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं। चूज़ वन ऑप्शन। अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में ही काम बिलीव नहीं करता, उसे बोलते हैं एथिस्ट। जो हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान को मानता है आस्तिक, जो नहीं मानता नास्तिक, तो एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, एथिस्ट। उसके बाद है आपका अ डॉक्यूमेंट होली रिटन बाय हैंड ऑफ द ऑथर इंटर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑथर ने खुद ही लिखा है, जो उसको बोला जाता है होलोग्राफ। जैसे इसमें क्वेश्चन में खुद ही लिखा होली रिटन मतलब कंप्लीट। एक तो होता है कि एक बोल रहा है और एक लिख रहा है, टाइप कर रहा है दूसरा, लेकिन एक खुद ही लिख रहा है, तो उसको बोला जाता है होलोग्राफ। ठीक है। अ फर्म बिलीफ इन समथिंग, एक बहुत किसी चीज़ में बहुत दृढ़ विश्वास होना, उसको बोलता है दृढ़ निश्चय, यानी कन्विक्शन। जैसे भगवान पे अगर आप पूरा विश्वास कर सकते हो, आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, ऐसी चीज़ जो दूसरों के मांस पर निर्भर करता है, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। ये सबको पता होगा, बचपन में बहुत पढ़ा है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, ऐसा जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट, जो
ऑर्डिनरी जो पहन रही है कपड़े उनसे के अगेंस्ट है, उसे बोला जाता है हिप्पी, हिप्पोपोटामस, मतलब बिल्कुल ही अलग है, जिसको हर एक के कपड़ों से दिक्कत है, हिप्पी। मनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, जो कई लोगों को चोरी करने की आदत होती है, बीमारी होती है, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता होता लेकिन वो खुद फिर भी चुरा लेते हैं, तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है? क्लैप्टोमेनिया। मतलब क्लैप्टोमेनिया, झपट लेता है दूसरों की, झप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दूसरे की चीज़ को झपट लेता है, चुरा लेता है, ठीक है। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, जो लॉफुल मतलब लॉ कोई बनाया है, जो सरकार ने कोई लॉ बनाया और उसके अगेंस्ट मतलब विद्रोह की भावना रखना, तो उसे बोला जाता है म्यूटिनी, म्यूटिनी। इंसर्केशन, रिवोल्ट, रिवोल्ट आपने वर्ड बहुत सुना होगा, रिवोल्ट के क्या है, क्या ये वो है, सिनोनिम है आपका म्यूटिनी। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, ऐसा मैन जिसकी आदतें जो बहुत हैं वो अजीब सी हैं, तो उसके लिए आ जाएगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक सर्कल्स आपने मैथ्स में सुना होगा, जो एक ही उस पर एक ही सेंटर से लेके जो बहुत सारे सर्कल बनते हैं अलग अलग रेडियस के, उसे एसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसकी आदतें बहुत अजीब सी हैं, मतलब कोई एक ही उससे कर रहा है, सनकी टाइप का। ए हेटर विद ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ऐसा इंसान जिसको या समझना, नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, उसे बोला जाता है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट मैस है वो खुद एक, ठीक है। तो इसमें ये मिसोस वर्ड से आया है, बीइंग हेटरेड, लोगोज मीन्स रीजनिंग, जिसका कोई रीज़न नहीं है लेकिन वो बस हेट कर रहा है। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसके लिए आ जाएगा गैरुलियस। गैरुलियस, गैरों की तरह बातें कर रहा है, गैरों से भी बातें कर लेता है, तो गैरुलियस। द मर्डर, जो एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग कर रहा है, मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर का जो मर्डर कर दे उसको कहा जाता है फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड मतलब भ्रातृहंता, हिंदी में बोला जाएगा भ्रातृहंता, ठीक है। अ सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ द वुमेन, मतलब जो वुमेन कोई कॉज कर रही है, कोई कारण है जिसका, उसका सपोर्ट कर रहा है फेमिनिस्ट। जो वुमेन्स को सपोर्ट करता है उसे फेमिनिस्ट। इसके बाद है 30 से 50 क्वेश्चन करेंगे आज इस तरीके से, एक हिंदी की और एक इंग्लिश के करके हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने की। अ डिजीज़ और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ, ऐसा एक्सीडेंट या डिजीज़ होना जिसकी वजह से आदमी मर जाए, तो उसे बोला जाता है फेटल, प्राणघातक, ठीक है। फेटल डिजीज़ आई थी ना आपकी कोविड, तो फेटल। द कॉलेज और स्कूल इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, ऐसी जगह जहाँ पर कॉलेज और स्कूल जहाँ पर कोई पढ़ता है उसको बोला जाता है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मतलब इन स्कूल, जैसे एल्मनाई तो उसको बोला जाता है जो छोड़ के जा चुके होते हैं। मेरीन आपका कुछ समुद्र से रिलेटेड, कम्यून आपका कम्युनिटी से, तो यहाँ पर अल्मा मैटर कुछ आएगा। अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक पर्सन बहुत लंबी जो स्पीच दे रहा है उसको बोला जाता है मोनोलॉग, मतलब मोनो अपने ऊपर ही लगा हुआ है, बस दूसरों की सुन ही नहीं रहा। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो उसको ऑब्वियसली बैचलरहुड, ये तो बहुत इजी आ जाएगा आपको भी। सम डेमोक्रेटिक कंट्री बिलीव इन रेशियल सेग्रेशन, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रंग के, जाति के आधार पर अलग अलग करती हैं, उसे हम बोला जाता है इंटीग्रेशन। मतलब अपोजिट वर्ड है, सेग्रीगेशन का अपोजिट किया हुआ है इन्होंने, सेग्रीगेशन का सेपरेशन, कीपिंग अपार्ट, और इसका एंटीनॉम हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब आपस में जोड़ना। तो इन्होंने पूछा था अपोजिट मीनिंग, अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट मीनिंग, ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं पूछा था इन्होंने। सम पीपल रिगार्ड द वर्ड एज एन, वर्ड को कैसे करते हैं, कुछ इल्यूजन कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सम पीपल रिगार्ड एज इल्यूजन, मतलब वो ये कहते हैं कि मिस्टीरियस थिंग है, इसके अंदर अनसर्टेन है सब कुछ, तो ये एक इल्यूजन है, मन का वहम है। अ पर्सन हु हैज़ अनयूजुअल और रिमार्केबल, एक जिसके पास बहुत अजीब, बिल्कुल अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज़ हैं, उसे बोला जाता है मार्वलेस, मार्वल, बहुत अलग। अपोजिट मतलब निकालना है अंडरलाइन का, हिज स्पीचेस वर इन स्पीड, मतलब इन स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत कड़वी है, तो इसका हो जाएगा टेस्टी, लाइवली, डिलीशियस, सेवरी,
तो यानी लाइवली हो जाएगा इसका, ठीक है। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, ऐसी प्लेस जहाँ पर मनी जो है वो रखी जाती है, कॉल्ड मिंट। मिंट क्या हो जाएगा इसका? बेस्ट कन्वे इसका है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। ऐसा कोड जिसमें आपको डिप्लोमेटिक एटिकेट बिहेव करना बताया जाता है, उसकी प्रेसिडेंस किसके बाद क्या करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। रूल्स होते हैं वो आपके एटिकेट्स के। इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद अ पर्सनल सिग्नेचर, आप खुद के साइन करके एक इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम, कोरेंडम, प्लैगरिज्म या एजेंडम। तो उस चीज़ को आपका बोला जाता है मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम आता है ना, इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें आपके लास्ट में साइन होते हैं और सबको मानना होता है, जैसे SSC के नोटिस आते हैं, तो वो मेमोरेंडम होते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और उसको सही नहीं बनाया जा सकता, तो इररिपेयरेबल, मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते, हम रिपेयर नहीं कर सकते। अ सॉन्ग एम्बडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, ऐसा सॉन्ग जो आपके रिलीजियस और सेक्रेड, जो आपके बिल्कुल अलग से जो आपके इमोशन है उनको दर्शाता है, तो उसको बोला जाता है HYMN, ठीक है। उसको हिम बोला जाता है कि मतलब उसके अंदर की भावनाएं हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ऐसी वुमेन जो ओल्ड हो चुकी है लेकिन अभी तक अनमैरिड है, तो उसे बोल जाएगा स्पिंस्टर। वो मॉन्स्टर्स तो नहीं बने हैं लेकिन स्पिंस्टर बन गए हैं कि वो इतने ओल्ड हो गए हैं, ठीक है। तो टू रिमूव द स्किन ऑफ पोटैटो और एन ऑरेंज, ऑरेंज या पोटैटो की स्किन को रिमूव करना, उसे क्या बोलेंगे? पील, छीलना, छिलका उतारना। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की डेथ होने के बाद जो बनती है पोस्ट हुमस, पोस्ट हमस। देखो यहाँ से वैसे भी पता चला न्यूबॉर्न जो भी पैदा हुआ है, होमेज का मतलब जो घर में रहता है, पॉपुलर जो बहुत पॉपुलर है, तो बुक इसमें कहीं पर भी रिलेट नहीं कर रही है, तो पोस्ट ह्यूमस आ जाएगा, ठीक है। बस हमारे ये 50 हो चुके हैं, इतने ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।